बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ D.H. लॉरेंस, जो 1885 में जो है पैदा हुआ था और 1930 में उसकी डेथ हो चुकी थी। तो इस के जितने भी नावल्स है या जितने भी मतलब है लिटरेरी वर्क है उसमें जो उसके बेसिक अप्रोचेस है, यानी ख़ास तौर पे जो वेमेन इन लव है या सन्स एंड लवर्स का जो नावल है उसमें जो बेसिक उसके अप्रोचेस है या एंगल या क्रिटिकल थीरीज है वो क्या है, साइको एनालिटिकल, यानी साइको एनालिटिकल थ्योरी उसके एंगल के थ्रू और फेमिनिस्टिक थ्योरी के थ्रू आप उसको स्टडी भी कर सकते हैं। और जो मेन अप्रोचेस या मेन एंगल इनके नावल में और ख़ास तौर पे वेमेन इन लव में इस्तेमाल हो चुके हैं, जिस तरह वाइल्ड लव की वो बात कर रहे हैं, जिस तरह मैकेनिकल मॉडर्न लाइफ की वो बात करते हैं, और जिस तरह वो ब्रोकन मॉडर्न वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट की बात करते हैं, और जितने इन जेंडर में न्यू जेंडर की जो वो बात कर रहा है। तो ये सारी नई बातें और सारी नई अप्रोचेस के साथ ये लेक्चर आप लोग के साथ विद द बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ D.H. लॉरेंस आप लोग के सामने रखते हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि आप लोग को पसंद आएगा। तो सबसे पहले बायोग्राफी एंड एब्रीवेशन ऑफ D.H. लॉरेंस, इसका जो नाम है या नेम है यानी D.H. लॉरेंस, इसकी फुल एब्रीवेटेड फॉर्म या फुल नेम जो है यानी क्या है, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, ये उसका नाम है। और ये 1885 में पैदा हुआ था। और कहाँ पे पैदा हुआ था, ईस्टवुड में पैदा हुआ था इंग्लैंड में। और ये 1930 में जो है उसकी डेथ हो जाती है, कहाँ पे, यानी फ्रांस या वेनिस में। अब ये D.H. लॉरेंस जो है ये किस किस्म के प्रोफेशन यानी पेशे के लिहाज से वो यानी लिटरेरी अंदाज में या लिटरेरी फिगर के तौर पर किन यानराज में या किन चीज़ों में उसने बेसिकली वर्क किया है। तो D.H. लॉरेंस वाज एन इंग्लिश नावलिस्ट, एक तो नावल निगार है, पोइट और शायर भी था, एसिस्ट और मजमून निगार भी था, एंड लिटरेरी क्रिटिक और तनकीदी जो है तनकीद करने वाला या अदबी तनकीद करने वाला क्रिटिक भी था। और ख़ास तौर पर ये क्रिटिक्स और उसके लिए इन अपने वर्क्स में किस चीज़ के लिए ज़्यादा मशहूर है, नोन फॉर इज डीपली साइकोलॉजिकल एंड ऑफन कंट्रोवर्शियल एक्सप्लोरेशन ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी एंड इंडिविजुअलिज्म। यानी इन तीनों पार्ट्स में, चाहे ह्यूमन रिलेशनशिप हो, चाहे सेक्सुअलिटी यानी मेल फीमेल हो, या चाहे इंडिविजुअलिज्म हो, इनफरादियत हो, उन सब को उसने बड़े डीप अंदाज में और साइकोलॉजिकल अंदाज से, इसी वजह से इसको मॉडर्न राइटर भी कहते हैं। और इसी वजह से जो है हम उसको जो है यानी इसके वर्क्स में काफ़ी कंट्रोवर्शियल यानी एक्सप्लोरेशन उसने की है, जिसकी बिना पे उसके जो है वर्क को जो है काफ़ी टाइम तक यानी कंट्रोवर्शियल जो है माना जाता था। लेकिन उसके वर्क में जो है यानी क्या है, मॉडर्न एस्पेक्ट यानी साइकोलॉजिकल एनालिसिस या साइकोलॉजिकल जो है क्रिटिकल थ्योरी या फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है यानी मेन अप्रोचेस में आता है। और ये कहाँ पे पैदा हो जाते हैं, बॉर्न टू अ कोल माइनर फादर, यानी उसका बाप जो है एक कोयले की कान में काम करने वाला या माइनर के तौर पर, और एक स्कूल टीचर मदर यानी उसकी माँ जो थी एक स्कूल टीचर थी। लॉरेंस ग्रेव अप इन अ वर्किंग क्लास इन्वायरमेंट दैट प्रोफाउंडली शेप्ड हिज वर्ल्ड व्यू। यानी दरअसल अगर देखा जाए ये D.H. लॉरेंस जो था ये बेसिकली यानी वर्किंग क्लास को यानी लोअर या फिर जो है मिडल क्लास में भी ही आप लोग जो है यानी वर्किंग क्लास में जो है आप लोग उसको यानी काउंट कर सकते हैं। तो इसी वजह से उसका पॉइंट ऑफ व्यू
या उसका जो वर्ल्ड व्यू था वो इसी तरह जो है फिर शेप पाता है। इसके राइटिंग में जो है his writing often reflect the tension between the industrial world and the natural world। यानी उसके काम में एक जो मेन डिफरेंस मेन टेंशन पाया जाता है यानी उस जमाने में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वर्सेस द नेचुरल वर्ल्ड, और ये मॉडर्न एज में भी यही इंडस्ट्रीज की और जो है नेचुरल वर्ल्ड की कंट्रोवर्सी, इसी वजह से ये मॉडर्न राइटर भी है। एंड ही वाज डीपली क्रिटिकल ऑफ मॉडर्निटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द रिप्रेशन ऑफ इंस्टिंक्ट एंड इमोशन इन द वेस्टर्न सोसाइटी। और ये उस ज़माने में भी मॉडर्निटी का बिल्कुल नाक़िद जो है मुखालिफ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन सनतकारी का मुखालिफ था, और जो रिप्रेशन यानी दबाव डाला जाता था यानी जिबिलत या इंसानी जज्बात पे वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, उसका जो था वो बड़ा मुखालिफ था। यानी उन ट्रेडिशनल रोल्स का या उन जो है ऐसे रोल से जिससे जो है यानी इमोशन को यानी रिप्रेस या इमोशन को जो है दबा दिया जाता था या उस पर जुल्म जबर किया जाता था, तो उसका ये यानी नाक़िद मुखालिफ था। और लॉरेंस का जो वर्क है फेस फ्रीक्वेंट सेंसरशिप, और इसकी वजह से इसके काम पे काफ़ी पाबंदियां भी लगी, पार्टिकुलर फॉर इज बोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी एंड इट्स चैलेंज टू द कन्वेंशनल मॉरलिटी। यानी उस ज़माने में जो रिवाज, जो अखलाकियत का जो रिवाज था उसको उसने चैलेंज किया था, और ऐसा सेक्सुअलिटी मेल फीमेल को ऐसे अंदाज में ट्रीट किया था जिसकी बिना पे उस पर सेंसरशिप या पाबंदियाँ या जो है रिस्ट्रिक्शन लगे थे। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बावजूद, डिस्पाइट कंट्रोवर्सी, ही इज़ नो कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी एज ए मॉडर्न राइटर। यानी 20वीं सदी का एक मॉडर्न राइटर आजकल इंग्लिश राइटर्स में जो है उसको जो है एक वेल नोन राइटर के तौर पर जो है जाना जाता है। इसके काम की अगर मेन थीम्स चंद अल्फाज में ढूंढना चाहते हैं तो वो ये है कि इसके काम में आपको एक तो मैकेनिकल लाइफ यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्सेस नेचुरल लाइफ या नेचर जो है टेंशन आपको मिलेगी, इमोशनल रिप्रेशन एंड सेक्सुअलिटी, इस पे जो है काफ़ी उसका जो है बहस है, और इस तरह सर्च फॉर ऑथेंटिसिटी एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल यानी रूहानी जो है यानी दोबारा जो है ताजगी जो है या रिन्यूअल जो है वो उसके काम में पाया जाता है। और ख़ास तौर पर उसके नावल्स और वर्क्स में क्लास स्ट्रगल एंड एलिनेशन यानी ये बेगानियत या जो है यानी सेपरेशन जो है या क्लास स्ट्रगल जो है या उनके दरमियान जो एलिनेशन या उसकी सेपरेशन, यानी ये चीज़ जो थी बड़ी जो है वाज़े है इनके वर्क्स में। और उसके अप्रोचेस और परसेप्शन उसके वर्क्स में अगर देख ले, ख़ास तौर पे वेमेन इन लव एंड सन्स एंड लवर्स में, तो आप लोग कुछ ऐसे यानी फैक्टर्स बताता हूँ कि आप लोग उसको स्टडी करेंगे तो उसके जो जितने भी वर्क्स है वो आपकी अप्रोच में और आपके समझबूझ में मज़ीद भी इजाफा करेंगे। यानी बेसिकली यानी उसके वर्क्स में आपको क्या चीज़ मिलता है अगेंस्ट द मशीन एज। मशीन एज का वो बड़ा मुखालिफ था। मशीन एज से मुराद यानी इंडस्ट्रियल एज, इंडस्ट्रियल एज से मुराद यानी मॉडर्न लाइफ। एंड D.H. लॉरेंस हेटेड हाउ मॉडर्न लाइफ वाज बिकमिंग मैकेनिकल एंड सोललेस, कि कितनी ही मॉडर्न दुनिया मैकेनिकल यानी मशीनरी का इस्तेमाल है और इंसान की इम्पोर्टेंस नहीं है और सोललेस वर्ड है। और इसी तरह वेमेन इन लॉ में भी उसने यही चीज़ शो किया है, हाउ फैक्ट्रीज मनी एंड कोल्ड लॉजिक आर किलिंग और इमोशन एंड ह्यूमन स्पिरिट, कि किसी तरह जो है हमारे मनी, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज किसी तरह हमारे जज्बात और इंसानी फितरत का जो है यानी क्या कत्ल गारत करते हैं, और किसी तरह जो है तो ये किस चीज़ का मुखालिफ था, उस मैकेनिकल लाइफ का, उस इंडस्ट्रियल लाइफ का, उस मॉडर्निटी का, उस मॉडर्न लाइफ का ये मुखालिफ था। और यही चीज़ आपको वेमेन इन लॉ में भी मिलेगी जो बहुत ही मशहूर नावल है। और इसके अलावा वो लॉ को जो उस ज़माने में जो रिवाज था यानी लॉ को वो एज ए वाइल्ड फोर्स के तौर पर ट्रीट करता था। फॉर लॉरेंस लॉ इज़ नॉट स्वीट और रोमांटिक, यानी लॉरेंस के लिए लॉ जो था कोई खूबसूरत और रोमांटिक चीज़ नहीं था, इट्स वाइल्ड उसके लिए एक ऐसा यानी क्या था यानी अजीबो गरीब या जंगली टाइप, इंटेंस शिद्दत वाला एंड इवन स्कारी। ही बिलीव्ड रियल लॉ should shake you to your core, something deeper than words,
ऑलमोस्ट लाइक अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, यानी वो उस वर्डली लॉ से जो है उकता चुका था, उस रोमांटिक और स्वीटी वर्ड्स पे वो जो है बिलीव नहीं कर रहा था। वो एक डीपर कनेक्शन चाहता था या स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहता था, या जिसको आप लोग डिवाइन लॉ में या फेवर लॉ भी कह सकते हैं, उस लॉ की वो जो है यानी क्या था, यानी फेवर में था। और इसके अलावा जो जेंडर पाए जाते हैं मेल फीमेल, उनके रोल से बियॉन्ड जेंडर, यानी अ न्यू काइंड ऑफ बॉन्ड, एक नया रिश्ता उन जेंडर के दरमियान कायम करने का वाला था। और उनके नावल में भी आपको यही मिलता है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग टेंशन बिटवीन द टू मेल कैरेक्टर बेरकन एंड जेराल्ड, यानी दो मेल कैरेक्टर के दरमियान कितना ही टेंशन पाया जाता है। बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेक्चुअलिटी, लेकिन ये उसके सेक्स की वजह से नहीं है कि दोनों सेम सेक्स या सेम ही जो है इसी वजह से उनके दरमियान। इट्स अबाउट द ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द फिक्स जेंडर रोल्स एंड फाइंडिंग बैलेंस बिटवीन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, यानी वो ये चाहता था कि वहाँ जो उस ज़माने में ट्रेडिशन रिवायात थे, जो एक ख़ास रोल मेल को दिया जाता है और एक ख़ास रोल फीमेल को दिया जाता है, वो उससे ब्रेकिंग चाहता था, उससे फ्रीनेस चाहता था, उसके फिक्स रोल जेंडर रोल्स के जो है वो निकलना चाहता था। इसी वजह से ताकि उन यानी बिहान जेंडर जो है कोई न्यू रिलेशनशिप वो कायम कर सके और जो इनके दरमियान जो है फिर क्या है यानी बैलेंस हो या उनके दरमियान एक नई रूह वाली यानी रिलेशनशिप हो। इसके अलावा और वो लॉरेंस जो था यानी लिविंग हिज ट्रुथ, यानी अपनी सच्चाई के साथ वो रहना चाहता था। कैसे? यानी लॉरेंस डिडंट जस्ट राइट दिस आइडिया, ही lived them, he lived them. He and his wife ran from society, lived simply and tried to create a fairer life. His books were like roadmap for a new way of being, यानी वो एक सच्ची और हकीकी दुनिया या एक ऐसी अलग तलक जो है सोसाइटी से दूर रहते हुए और फ्री यानी रिवाजात रसूम रिवाजात से फ्री ट्रू लाइफ को जो है वो पसंद करने वाला था। और इसी तरह उसकी जो बुक्स के अंदर आपको वार एंड ब्रोकन वर्ल्ड मिलेगा। वो यही कहता था कि वेमेन इन लॉ में केम आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट, द वॉर शॉक्ड लॉरेंस, उसने लॉरेंस को शॉक तो पहुंचाया था। ही साइड as a proof that the modern world had lost his soul, his character struggled with the same sense of emptiness and pain, यानी वो ये समझता था कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट थी या वर्ल्ड वार सेकेंड, ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के इतना शॉक हुआ था कि वो समझता था कि मॉडर्न वर्ल्ड ने अपना यानी उस जंग के बाद अपना जो है या मॉडर्न दुनिया ने अपना रूह को दिया हो, यानी जिस तरह मॉडर्न वर्ल्ड एक लाश उभर के आई हो। और इसी वजह से उसके काम में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो भी यही एम्प्टीनेस और पेन का पीछा करते हैं। इसके अलावा उसके काम में आपको थिंकिंग विद द बॉडी का एक न्यू कंसेप्ट आप लोग को मिल जाता है। लॉरेंस ये चाहता था कि लॉरेंस बिलीव्ड वी थिंक टू मच विद आवर हेड्स, कि हम जो है अमूमन सरों के साथ या हेड या माइंड के साथ जो है बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन ही वांटेड पीपल टू लिसन टू देयर बॉडीज, देयर इंस्टिंक्ट, व्हाट ही कॉल्ड ब्लड कॉन्शियसनेस। फॉर हिम ट्रू कनेक्शन हैपन्स व्हेन माइंड एंड बॉडी यूनाइट, यानी वो ये चाहता था कि जब भी आप लोग बहुत ज़्यादा थिंकिंग या सोच रखते हैं, सिर्फ सोच यानी दिमाग तक महदूद न रखें बल्कि जज्बात को भी वैल्यू देते, ब्लड कॉन्शियसनेस को भी वैल्यू दे दे और इसी तरह इंस्टिंक्ट को भी वैल्यू दे दे, इसी तरह आपकी बॉडी में ट्रू कनेक्शन होगा और आपकी माइंड और बॉडी का एक यूनिफाइड फॉर्म आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर उसके वर्क्स की बात करें तो वर्क्स में बहुत सारे वर्क्स हैं। उसने नावल्स भी लिखे हैं, उसने जो है शॉर्ट स्टोरीज भी लिखे हैं, उसने पोइट्री भी लिखे हैं, उसने प्लेज भी लिखे हैं और उसने ऐसे और ट्रेवल राइटिंग भी की है। अगर मशहूर नावल्स के नाम आप लोग यानी मतलब है लिखना चाहते हैं तो सन्स एंड लवर्स जो 1913 में है, और इस तरह रेनबो 1915 में है, इस तरह वेमेन इन लॉ 1920 में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाउन है, और इस तरह एरन रॉड और इस तरह कैंगरूज और इसी तरह द प्लम सरपेंट और लेडी चैटरले लावर और इस तरह शॉर्ट स्टोरीज आप लोगों खुद स्क्रीन पे देख रहे हैं, द रॉकिंग हॉर्स विनर। और इस किस्म के अलावा पोइट्री में भी
वी हैव कम थ्रू, यानी लुक वी हैव कम थ्रू, ये उसकी पोइट्री के मजमूए हैं। और इस तरह प्लेस भी उसने लिखे हैं और एहसास भी लिखे हैं नीचे, यानी ट्वाइलाइट इन इटली और स्टडी इन द क्लासिक अमेरिकन लिटरेचर। ये जो था, ये सब कुछ जो था, ये D.H. लॉरेंस के बारे में था। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आ चुका होगा। लेकिन एक बात जहन में रखें कि जब भी आप उसके किसी भी नावल को टच करते हैं तो सबसे पहले उसके ये अप्रोचेस वाली लेक्चर खामखा देख लें, ताकि आपको उसकी समझ आ सके कि लव के बारे में उसका क्या कंसेप्ट था, लाइफ के बारे में उसका क्या कंसेप्ट था, और जेंडर के बारे में उसका क्या कंसेप्ट था, ट्रूथ के बारे में उसका क्या कंसेप्ट था, वर्ल्ड वार फर्स्ट या ब्रोकन वर्ल्ड के बारे में उसका क्या कंसेप्ट था, और बॉडी के बारे में उसका क्या कंसेप्ट था। तो उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आ जाएगा। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह ब्राइट इंग्लिश लर्निंग ऐप पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स।